हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का पोएट्री एवं उसका जो है राइटर्स का नेम लेके आया हूं आप लोगों के बीच, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए आज आप लोग जो है हमारे इस क्लास को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यदि रटते रटते परेशान हो चुके हैं तो आज की क्लास में आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं हंसते खेलते आज की क्लास आप लोगों को याद करा दूंगा, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, ज़रा सा आप लोग ध्यान दें। देखिए आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, पोएट्री और उसका राइटर्स नेम, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नंबर में हम लोगों को क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों कि स्वीट्स लव आई डू नॉट गो, जिसका राइटर है जॉन डॉन। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अपने शिक्षक की पिटाई के डर से जो है आप लोग याद तो कर लिए होंगे, लेकिन तुरंत ही क्या करते होंगे, 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद भूल जाते होंगे। तो मैं उन सारे समस्याओं से आपको हम छुटकारा पाने का एक बेस्ट तरीका आप लोगों के लिए ढूंढ करके लाया हूँ। अब जो होता है वो क्या होता है, मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। लेकिन मीठा कब होता है? जब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों करती है तब मीठा होता है। वैसे सिंगल कोई बॉयज़ या गर्ल्स करे तो लव जो था वो मीठा स्वीट्स नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो स्वीट्स लव कब होता है? जब एक गर्ल्स और बॉयज़ दोनों क्या करता है, लव करता है, ठीक है? तो आपको हम यह जानकारी दें कि देखिए क्या होता है स्वीट्स लव, जब एक बॉयज़ एवं गर्ल्स के बीच जो होता है वो क्या होता है, स्वीट्स लव होता है। तो क्या हो जाता है उसके बाद डन हो जाता है। क्या हो जाता है? डन हो जाता है, अर्थात मैरिज कर लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एक मतलब लड़का एवं लड़की के बीच जब प्रेम होता है अर्थात प्यार होता है तो वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ जब मीठा प्यार होता है यानी काफ़ी हद से ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मैरिज कर लेते हैं अर्थात डन बोल देते हैं, ठीक है? तो जब आपको आए स्वीट्स लव तो आपको समझ जाना है कि भाई जब लड़का एवं लड़की के बीच जब मीठा प्यार होता है तो क्या हो जाता है, डन हो जाता है, ठीक है? और डन, डन का मतलब क्या हुआ, जॉन डन, ठीक है? चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि देखिए सॉन्ग कौन गाता है, वाइट मैन गाता है, गोरा आदमी गाता है ना। देखिए अब दिल पे मत लीजिएगा क्योंकि जो लोग ब्लैक होंगे वो दिल पे ले लेंगे, तो दिल पे नहीं लेना है। देखिए जो ब्लैक लोग हैं वो भी सॉन्ग गाते हैं, बट वो क्या होते हैं, क्रीम लगाते लगाते लड़की लोगों को देखिएगा कि वह जो है वाइट हो जाती है, गोरी हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों के बीच ट्रिक रखे हैं कि सॉन्ग जो होता है वो सॉन्ग कौन गाता है, वाइट मैन गाता है अर्थात गोरे आदमी गाते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, जिसका राइटर है एड्यून। कौन है? एड्यून। देखिए जब यह आपको इस प्रकार का प्रश्न आए कि नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट का राइटर कौन है, तो उस वक्त आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लिव्स का मतलब क्या होता है, लिव्स का मतलब होता है पत्ता। क्या होता है? लिव्स का मतलब पत्ता गिरना, ठीक है? मान लेते हैं हम कि लिव्स का मतलब क्या होता है, पत्तों का गिरना। जैसे कि मान लीजिए बचपन में आप लोग भी जो है पत्ता चुनने अवश्य गए होंगे पेड़ के पास, तो पेड़ से जो पत्ता गिरता है उस वक्त हम लोग क्या कहते हैं, अरे ओड ओड, क्या कर, ओड, ताकि वो जो पत्ता जो गिर रहा है ना उसको क्या करो, रोको। अर्थात अपनी मतलब कुछ हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 2 लड़के हैं और एक मान लीजिए गमछा टाइप का या चादर टाइप का जो है अपने पास एक कपड़ा रखते हैं, और जब पत्ता ऊपर से गिरता है तो कहते हैं इसे ओडो। क्या कहते हैं? ओडो, अर्थात इसको कैच करो, ठीक है? तो नाउ द लीव्स यानी पत्तों को ओढ़ना। जिस टाइम आपको ऐसा प्रश्न आए कि नाउ द लीव्स, तो नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, तो आपको समझना है भाई पत्ता जो पेड़ से गिरता है तो उसे हम क्या करते हैं, ओढ़ते हैं। क्या करते हैं? ओढ़ते हैं, अर्थात
कैच करते हैं। तो ओढ़ना, ओढ़ना का जैसे ओढ़ते हैं तो ओढ़ना का मतलब हुआ एड्यून। ओढ़ना का मतलब क्या हुआ? एड्यून। ठीक है। इसके बाद ऑड द एटमन, ऑड द एटमन का राइटर हैं जॉन केट्स, जॉन केट्स। ऑड द एटमन का राइटर कौन है? जॉन केट्स। ठीक है। यानी देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि एटमन का ऑटो क्या होता है? एटम का और यहाँ पे हम लोग करते हैं ऑटो। मान लीजिए कि ऑटो में हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं तो कुछ न कुछ क्या करते हैं, खाते हैं। क्या करते हैं? कुछ न कुछ खरीद लेते हैं और टाइम पास करने के लिए हम लोग खाते चले जाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर मान लीजिए किसी ऑटो पर बैठते हैं तो कुरकुरा वगैरह जो है खरीद लेते हैं और खाते अपना चले जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखिए खाना का क्या होता है? एट्स। क्या होता है? एट्स। ठीक है। तो जब आपको आए कि ऑड द एटम, तो ठीक है, एटम मतलब ऑटो। तो ऑटो पे हम लोग जब चढ़ते हैं तो क्या करते हैं? टाइम पास करने के लिए कुछ न कुछ खाते हैं। और खाना का स्पेलिंग मतलब इंग्लिश क्या होता है? इट्स। तो इट्स का मतलब क्या होता है? खाना। ठीक है। तो जब आपको ऑड टू एटमन आए उस वक्त तुरंत याद करना है कि भाई हम लोग जो ऑटो पे चढ़ते हैं तो टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? कुछ खरीद के खाते हैं। ठीक है। तो खाना का अंग्रेजी क्या होता है? इट। और इट्स का मतलब हम लोग समझेंगे कि जॉन केट्स। ठीक है, जॉन केट्स। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एन एपिटाफ। एन एपिटाफ। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि एन एपिटाफ का जो राइटर है वो वाल्टर डी ला मेयर है। ठीक है। लेकिन इन्हें हम कैसे याद करेंगे? तो वाल्टर डी ला मेयर किसका राइटर है? एन एपिटाफ। थोड़ा उच्चारण कीजिएगा, एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब टप टप टप। यानी कि देखिए आपको टप टप की आवाज़ कब सुनाई देता है? जब हम मान लीजिए कि क्या करते हैं बचपन में जो है, याद कीजिए, आप लोग भी ज़रूर किए होंगे। बचपन में नदी के किनारे, पानी के किनारे यानी जो है बैठ जाते हैं और हम क्या करते हैं? एक ढेला लेते हैं और मारते हैं। कहाँ मारते हैं? वाटर में मारते हैं, पानी में मारते हैं। ठीक है। वाटर में हम लोग क्या करते हैं? एक ढेला लेकर के और मारते हैं। तो किस चीज़ का आवाज़ आता है? टप टप टप। ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब आपको आए एन एपिटाफ यानी टप टप टप, तो यानी टप का जो है क्या होता है? टप टप की आवाज़ कब आता है? तो जब जो है हम वाटर में ढेला को मारते हैं। वाटर में ढेला मारते हैं। मेयर मतलब मारते हैं। ठीक है। तो जब आपको आए एन एपिटाफ तो आपको समझ जाना है कि भाई टप का आवाज़ कब सुनाई देता है? टप टप की आवाज़ हमें कब सुनाई देता है? जब हम वाटर में ढेला को मारते हैं। अर्थात एन एपिटाफ का जो राइटर हैं वो वाल्टर डी ला मेयर हैं, यानी वाटर ढेला मार। ठीक है, वाल्टर डी ला मेयर। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द शोल्डर। द शोल्डर का जो राइटर हैं वो रूपर ब्रूक है। कौन है? रूपर ब्रूक है। ब्रूक का मतलब हम लोग समझेंगे कि तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। और रूपर का मतलब हम लोग समझेंगे रोप। तो देखिए आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि जो सोल्डर होता है अर्थात सैनिक होता है उसके दिल को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। चाहे मान लीजिए कितना भी जो है हम लोग क्या करें उन्हें, जैसे कि बॉर्डर पे जो है लड़ाई होता रहता है, तो लड़ाई जो होता रहता है तो उनके सामने में उनका फ्रेंड्स मर जाता है, गोली लग जाता है, शहीद हो जाता है। बट वो शोल्डर जो होता है, जो बगल में होता है, वो क्या है अपने दिल को क्या करता है? मजबूत करके रखता है। वो अपने दिल को टूटने नहीं देता है और वह क्या करता है? बॉर्डर पे लड़ाई करते रहता है ना। तो हम लोग इस बात को ध्यान देंगे कि जब आए द शोल्डर तो आपको समझ जाना होगा कि द शोल्डर अर्थात सैनिक। तो सैनिक का जो है वह क्या होता है? दिल कभी नहीं
टूटता है, कभी नहीं घबराता है ना। तो मान लीजिए कि जब शोल्डर का दिल नहीं टूटता तो टूटने का क्या होता है, ब्रोक। तो हम लोग याद रखेंगे कि द शोल्डर का जो राइटर है वह कौन है, ब्रोक, अर्थात रूपर ब्रोक। यानी कि देखिए इसको हम इस तरीक़ा से भी याद कर सकते हैं कि रूपर का मतलब होता है रूप, यानी शोल्डर जो होता है, सैनिक जो होता है वह कितने भी खूबसूरत गर्ल्स को देख के वो क्या होता है, उस पर अट्रैक्टिव नहीं होता है। उनका काम है कि बॉर्डर पर जो है सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो उनका जो है वह दिल कभी भी नहीं टूटता है, चाहे कितना भी उनके सामने ब्यूटीफुल गर्ल्स क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीक़ा से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 7वीं नंबर में आता है मेकाविटी द मिस्टी कैट। मेकाविटी द मिस्टी कैट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे ना हम लोग इस सारे चीज़ को भूल जाएंगे और मात्र इसको हम याद रखेंगे। ये क्या है, ये है मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री कैट का मतलब होता है अनोखा बिल्ली, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि बचपन में जो है सो क्या होता था कि बिल्ली जो होती है, हम लोग देखते थे बचपन में कि बिल्ली जो होता है वो क्या है कि घर में आता है, पहले नंबर गेट पे आएगा और इधर उधर क्या करेगा, देखेगा। क्या करेगा, इधर उधर देखेगा। उसके बाद फिर आगे जाएगा और गेट पर जाएगा, फिर इधर उधर देखेगा, फिर क्या करेगा, अंदर एंट्री करेगा, अंदर से बाहर आएगा, बाहर गेट पर आएगा, फिर इधर उधर देखेगा। यानी कि हम क्या देखते हैं कि बिल्ली जो है हर एक स्टेशन पर जाकर जो है इधर से उधर क्या करता रहता है, देखता रहता है। क्या करता है, इधर उधर करता रहता है, देखता रहता है, ठीक है। तो जब आपको देखिए, जब आपको आए कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, तो आपको समझना है कि हर स्टेशन पर अर्थात हर टीशन पर, टी फॉर टीशन का टी फॉर मतलब TS का मतलब हम समझेंगे टीशन, ठीक है। हर टीशन पर अर्थात हर स्टेशन पर इधर उधर करता रहता है। तो आपको जब मेकाविटी द मिस्ट्री कैट आए तो आपको समझ जाना है कि हर टीशन पर इधर उधर कौन करता है, बिल्ली करता है ना। यानी कि हर टीशन पर जो है बिल्ली क्या करता है, इधर उधर करता रहता है। यानी टीशन अर्थात TS और इधर उधर क्या होता है, इलियट्स, ठीक है, इधर उधर करना, ठीक है। तो मेकाविटीज द मिस्ट्री कैट का जो राइटर हैं वो TS इलियट हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फायर हिम का जो राइटर है वो KKN दारूवाला है। फायर हिम का राइटर कौन है, KKN दारूवाला। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि फायर का मतलब होता है आग और हिम का मतलब होता है क्या, भजन। तो जो मतलब आग की जैसा भजन कौन गाता आता है, देखिएगा गांव देहात में या फिर कहीं भी आप देखिएगा कि जब लोग क्या करते हैं, 2 पैक दारू जमा लेते हैं तो वह क्या करेंगे, रंग बिरंग का जो है भजन गाते हुए आएंगे, ठीक है। किसी को गाली ही देते आ जाएंगे, कुछों से कुछों बकते आ जाएंगे। तो जो उस मान लीजिए गाली जो देगा तो उससे क्या होगा, विवाद होगा, आग लगेगा ना। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली देगा तो क्या होगा, विवाद होगा ना, आग लग जाएगा। तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि फायर हिम का जो राइटर हैं वो कौन है। तो उस समय तुरंत ध्यान देना है कि भाई फायर हिम यानी आग वाला भजन कौन गाता है। तो आग वाला जो जल मतलब भजन जो होता है वह दारू पीने के बाद कोई व्यक्ति गाता है, अर्थात दारू वाला गाता है। कौन गाता है, दारू वाला। तो फायर हिम का जो राइटर है वह KKN दारूवाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 9वां नंबर में स्नेक। क्या पढ़ेंगे, स्नेक। और स्नेक का जो राइटर है वो DH लॉरेंस है। कौन है, स्नेक का राइटर जो है वह DH लॉरेंस हैं। तो प्यारे बच्चों इनको हम कैसे याद करेंगे, देखिए इन्हें याद करने के लिए ना मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। आप जानते हैं कि जब हम लोग
स्नेक को देखते हैं, सांप को देखते हैं, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग हाथ में डंडा लेते हैं और उससे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम लोग सांप को देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हाथ में डंडा लेंगे और सांप से युद्ध करना, लड़ाई करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे ना। तो इसमें याद करने की कोई ट्रिक ही नहीं है। स्नेक जब आपको सामने आए तो स्नेक का राइटर जो होंगे भाई सोचना, जब हम लोग स्नेक को देखते हैं तो क्या करते हैं, सांप को देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ में डायरेक्ट माने डी फॉर डायरेक्ट, हाथ यानी हैंड, एच फॉर हैंड, और लॉरेंस यानी कि हाथ में हम लोग क्या करते हैं, डंडा लेकर लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि डायरेक्ट हाथ में क्या करते हैं, डंडा लेकर लड़ाई करते हैं, यानी डी एच लॉरेंस। ठीक है, तो अब आगे हम लोग समझेंगे माई ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर का जो राइटर है वो कौन है, कमला दास। कौन है, कमला दास। प्यारे बच्चों, आप लोग देखते हैं कि हम लोगों को जो है गांव में जो दादा और दादी जो घर बनाई हुई है वह फूस का घर है। कैसा घर है, फूस का घर होता है। ठीक है, दादा दादी जो हम लोगों का घर बनाए हुए हैं वो अक्सर फूस का ही घर हुआ करता है। और फूस का घर जो होता है ना बाबू, बहुत कोमल घर होता है। कैसा घर होता है, कोमल सा घर होता है, बहुत प्यारा सा घर होता है। अगर एक बार थोड़ा सा हवा तेज गति से चल जाए तो वह घर इतना कोमल होता है कि उस हवा के साथ जो है उड़ के चला जाता है। ठीक है, वह घर इतना कोमल होता है कि आप लोग देखते होंगे कि अप्रैल मई के महीना में, यानी मई जून के महीना में जो होता है, गर्मी के समय में थोड़ा सा कोई आग इधरों से आ गया कि वह घर जो होता है वो जल के क्या हो जाता है, राख बन जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि माई, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई ग्रैंड मदर जो है ना, मेरी जो दादी माँ है, वह जो घर बनाती है वह कैसी घर बनाई हुई है, यानी कोमल सा घर बनाई है। ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस होगा यहाँ पे। ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस होगा। सॉरी, हमने इस चीज़ को मतलब भूल चुके हैं, जिसे आप लोग नहीं भूलिएगा, HOUSE हाउस। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी जो दादी माँ की जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा कोमल है। क्योंकि है कि माई ग्रैंड मदर हाउस आए तो आपको समझ जाना है कि मेरी दादी माँ की जो घर है, मेरी दादी एवं दादाजी के द्वारा जो बनाया गया घर है वो कैसा है, कोमल है, अर्थात कमला दास। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।